यह कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि नंदिनी खिड़की पर जमी हुई थी। उसका दिल जैसे रुक गया था। कमरे के अंदर उसकी माँ और जिन्न के बीच जो हो रहा था उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्न उसकी माँ के बेहद करीब था। वह जिस तरह उसकी माँ को अपने बाहों में भर रहा था और उनके होठों को चूम रहा था, यह सब देखकर नंदिनी की आंखें भर आईं। वह धीरे से खिड़की से पीछे हट गई और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कमरे से आती उसकी माँ की कराने की आवाज मानो जैसे कोई बरसों पुराना अपना उन्हें मिल गया हो। कुछ देर बाद उसकी माँ की आवाज आई, बस अब बस करो, अब और नहीं। कुछ ही क्षण में कमरा शांत हो गया। तभी नंदिनी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, माँ दरवाजा खोलो। अंदर उसकी माँ बैठी थी और जिन्न उस बोतल में चला गया था। माँ नंदिनी की आवाज सुनते ही उन्होंने उस बोतल को उठाया और अलमारी के पीछे रख दिया। फिर जाकर दरवाजा खोला। नंदिनी कमरे में घुसी और बोली, माँ इतनी देर क्यों लगी? आप क्या कर रही थी और आपने दरवाजा क्यों बंद रखा था? तभी सावित्री देवी की नजर उस खुली हुई खिड़की पर पड़ी। वह अपने मन में सोचने लगी कि क्या इसने सब देख तो नहीं लिया जब मैं उस जिन्न के साथ थी। सावित्री देवी हकलाते हुए बोली, वो बेटा थोड़ा काम कर रही थी इसीलिए दरवाजा बंद था। नंदिनी बोली, कौन सा काम माँ? सारा काम तो मैंने पहले ही कर रखा था। सावित्री देवी बोली, नहीं बेटा, घर की साफ सफाई करनी थी। तभी नंदिनी बोली, माँ मैंने सब देख लिया है। यह सब क्या है? सावित्री देवी चौंक गई। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने कहा, क्या देख लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तभी नंदिनी अलमारी के पीछे गई, वहां से बोतल उठाई और कसकर पकड़ ली। वह बोली, तुमने मेरी चीज को क्यों छुआ? वो जिन्न मेरा था, सिर्फ मेरा। वह अपने कमरे में जाने लगी। सावित्री देवी उसे रोकी और बोली, वह कोई चीज नहीं है। उसकी ताकत, उसके असर को तू समझ नहीं पा रही। वह देखकर ही दिल को जीत लेता है, औरत को अपने वश में कर लेता है। नंदिनी चीख उठी, नहीं, वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। सावित्री देवी बोली, अगर ऐसा होता तो वह मेरे पास क्यों आता? कमरे में सन्नाटा फैल गया। नंदिनी का चेहरा काला पड़ गया। वह बोतल को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। सावित्री देवी घबरा गई और उसके पीछे दौड़ी और बोली, नंदिनी रुक जा, बोतल मत खोलना। लेकिन नंदिनी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थी। कमरे के अंधेरे में उसने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला। नीली धुएं की लहरें उसके सामने घूमती हुई उठी। धीरे धीरे जिन्न का चेहरा उभर आया। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे पुकारा। नंदिनी ने टूटी आवाज में कहा, तुम मेरी माँ के पास क्यों गए? तुम तो मेरे थे ना? क्या यही प्यार है? उसका सर झुक गया और वह रोने लगी। जिन्ह ने एक पल उसे देखा, फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही आया हूँ, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। नंदिनी ने सिर उठाया और बोली, कौन सी सच्चाई? जिन्हें कहा, तुम्हें लगता है तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन असल में जो बोतल को खोलता है मैं उसी का हो जाता हूँ। जिन्न धीरे धीरे उसके पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी थी और तुम ही मेरी रहोगी। इतना कहते ही जिन्न ने गहरी सांस ली और उसके होठों को चूमने लगा। उसके बाद नंदिनी जैसे उसकी दीवानी हो गई। जिन्न जिस तरह उसे चूम रहा था और उसे अपनी बाहों में भर रहा था, वह पूरी तरह मदहोश होकर जिन्न के आगोश में चली गई। और उस रात उन्होंने जो किया उससे पूरे कमरे में एक गर्माहट सी फैल गई। जब दोनों एक दूसरे के पास ही थे, तभी नंदिनी ने जिन्न से कहा, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? तुम अब मेरे ही रहोगे ना? वादा करो मुझसे। फिर जिन्न ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैं वादा नहीं करता। इसका मतलब तुम नहीं समझती नंदिनी। नंदिनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कमरे की नीली रोशनी अचानक धुंधली पड़ने लगी। जिन्न का चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? नंदिनी चिल्लाई। जिन्न अपने बोतल में जाते जाते नंदिनी से बोला, ये बोतल ही मेरा घर है। जो इसे खोलेगा मैं उसका हो जाऊंगा। यह एक श्राप है नंदिनी, इसे तोड़ो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। इतना कहते ही नीला धुआं घूमता हुआ नंदिनी के चारों ओर लिपट गया, जैसे वह प्यार उसे अलविदा कह रहा हो। नंदिनी कुछ समझ पाती तभी उसे चक्कर आई। वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सावित्री देवी ने दरवाजा तोड़ा तो पूरा कमरा खाली था। उन्होंने देखा कोने में वही नीली बोतल रखी थी और नंदिनी की आंखें झिलमिला रही थी। आज के लिए इतना ही। डियर सब्सक्राइबर, पार्ट 3 में सच सामने आएगा कि जिन्न ने नंदिनी के साथ क्या किया और क्या नंदिनी जिन्न के श्राप को तोड़ पाएगी या नहीं, या फिर जिन्न को पूरी तरह हासिल कर पाएगी या नहीं। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।